बोलो सत्य सनातन धर्म की हो। नमः पार्वती पते हर महादेव। जो यहाँ भी हैं शीघ्र इस प्रवचन मंडल सत्संग मंडप में आ जाएगा, जहाँ श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन मुख्य यजमान अमान सिंह के द्वारा किया गया है। और इससे कार्यक्रम को 1 वर्ष पहले ही घोषणा कर दी गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है ये। सभी को अपने कार्यों से टाइम ले लेना है और समय निकाल करके इस भागवत ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर के और अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करना है। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे श्रीमन्नारायण नारायण एक बार प्रश्न उठा श्रीमद्भागवत के रूप में स्वयं भगवान प्रविष्ट है। राजा परीक्षित के सामने जब श्री सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत पिलाना चाहते थे तो देवता उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं स्वर का अमृत आप ले लीजिए और कथामृत हमें पान करने लगे। ये भागवत रूपी अमृत किसे पिलाया जाए? परीक्षित को पिलाया जाए या देवताओं को पिलाया जाए? सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को उपेक्षित करके श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को उपेक्षित कर दिया और परीक्षित को ही श्रीमद्भागवत रूपी अमृत का पान कराया। श्रीमद्भागवत का अमृत और कहां स्वर का अमृत?
दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती है। ध्यान देना है। लौकिक दृष्टि से विचार करें तो नारद जी ने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते नारद जी संपूर्ण लोकों में भ्रमण करके धर्म प्रधान भारतवर्ष में आए, क्योंकि सारी पृथ्वी तो एक है। और प्राचीन काल में बड़े बड़े महापुरुष जो समर्थ रहा करते थे वह संपूर्ण विश्व में भ्रमण किया करते थे, ऐसा ग्रंथ में लिखा गया। तो नारद जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा है, नारद जी ने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते भारतवर्ष में आ गए। और जब भारतवर्ष में आ गए तो उन्हें कहीं शांति, कहीं भी धर्म परंपरा के दर्शन नहीं हुए। माने सारी पृथ्वी को घूम करके आ गए तो धर्म परंपरा के दर्शन नहीं हुए। व्याकुल हो गए और जो वृंदावन पहुंचे यमुना जी के तट में उन्हें एक अलौकिक अनुभूति हुई। जो वस्तु आंखों से नहीं दिखती है वो वृंदावन में दिख गई। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों अमूर्त हैं। ये आंख से नहीं दिखता है कि ये भक्ति है, कि ये ज्ञान है, क्या है? अथवा ये वैराग्य है। ये मुक्त नहीं है, ये अमूर्त। इनको मुक्त नहीं, इनके भाव का ही दर्शन होता है। तो जिस नरनारी में भावना होगी वो भाव से ही दर्शन कर सकता है। अगर भाव नहीं होगा तो भक्ति में भी भक्ति का दर्शन नहीं होगा, ज्ञान में ज्ञान का दर्शन नहीं होगा, वैराग्य में वैराग्य का दर्शन नहीं होगा। हमको हृदय से भक्ति आती है। भक्ति कहां से आती है? हृदय से भक्ति आती है। हृदय से ज्ञान आता है, हृदय से वैराग आता है। तो अब इस दशा में इन अलौकिक देवताओं का दर्शन साक्षात्कार किसी को नहीं जल्दी होता, क्योंकि हृदय की चीज है ना। और लोग हृदय को देख नहीं पाते। पर नारद जी वृंदावन गए तब उन्हें अमूर्त मूर्त हो गए। भाव साकार हो गया। हमारे हृदय का भाव साकार होता है। और देखा क्या देखा? यहां भक्ति तो है, युक्ति। भक्ति क्या है? युक्ति। महिलाओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर, युवतियों के अंदर भक्ति जितनी ज्यादा होती है उतनी और किसी ज्यादा में नहीं है। भक्ति जितना नारी कर सकती है, भक्ति प्रेम क्या है? भक्ति प्रेम के मार्ग में जितना नारी सफल हो सकती है उतना जल्दी आदमी सफल नहीं होगा। सुंदर युवती भगवनमयी, और उनके पुत्र कौन है? ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। वृंदावन में भक्ति का बहुत आदर है, लेकिन वहां ज्ञान वैराग्य का आदर नहीं है। और भक्ति के साथ जहां ज्ञान वैराग्य का आदर नहीं होगा तो भक्ति दुखी रहेगी, रोती रहेगी, वो भी परेशान रहेगी। तो भक्तों को बैठ करके श्रीमद् भागवत शास्त्र भी सुनना, उसी से दुख मिटेगा। दुख कैसे मिटेगा? श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण करने से दुख मिटेगा, उससे ज्ञान होगा और ज्ञान से ही दूर दूर भगेगा। ज्ञान से ही सारे संशय दूर होंगे। ज्ञान मान
भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति करते ही दुखी हैं। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। नारद जी ने सोचा कि ज्ञान वैराग के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। माँ तभी बनती है जब बच्चे हो, तब तो माँ कहा जाएगा नहीं बोलो। तो ज्ञान वैराग भक्ति के बच्चे हैं। ज्ञान वैराग भक्ति में ज्ञान की जरूरत नहीं है, भगवान तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर ज्ञान का आदर नहीं करोगे तो भक्त भी रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसलिए ज्ञान का आदर करो, समझदारी रखो और अपने जीवन के सारे दुखों को दूर कर दीजिए। जहां हो वहीं से दूर कर दो। किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की परिस्थिति जरूरत नहीं, हम जहां वहीं से सब जैसे प्रकाश हुआ कि अंधकार दूर, ऐसे भगवत तत्व का ज्ञान हुआ, आत्म तत्व का ज्ञान हुआ, तब दुखी रहने का कारण नहीं है कुछ। अज्ञान के सिवा दुखी रहने का कोई कारण नहीं है। और अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान से होती है, तब सब दुख दूर हो जाता है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही आनंद में रहते हैं। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब ध्यान रखें आप लोग, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई? नारद जी को अपने गुरु शनकादिक ऋषियों की शरण में गए। आकाशवाणी हुई, नारद तुम्हारा उद्योग सही है, लगे रहो, तुम घबराओ नहीं। भक्ति दुखी है तो ज्ञान वैराग को जगाना पड़ेगा और उसके लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनना पड़ेगा। और जब तक न जगे तो बार बार सुनना। राजा परीक्षित को एक बार सुनने से काम बन गया। जाति के अधिकारी थे, सब प्रपंच को छोड़ के गंगा किनारे पर जाकर बैठ गए थे, वैराग को धारण करके। अपने पुत्र जन्म में लेकर राज तिलक कर दिए थे और ये मालूम हो गया था कि 7 दिन ही जीवन है। इसलिए सुखदेव जी पहुंच गए और उनको भागवत सुनाया और सुनते ही उनकी मुक्ति हो गई। सुनने से खाली नहीं होता। जब उत्तम अधिकारी होता है तो सुनने से ही ज्ञान हो जाता है। जो समझदार लोग होते हैं ना, तो सुन करके ही अपने दुख को दूर कर लेते हैं। नारद जी ये शनकादिक ऋषियों के शरण में जाते हैं और वो भागवत तत्व का उपदेश करते हैं कि भागवत एक ऐसी चीज है जिसको श्रवण करने मात्र से ही भक्ति, ज्ञान, वैराग सहित सब जागृत होता है। ये सृष्टि भगवान से हुई है, भगवान में है और भगवान मिल जाएगी। कुछ गणित है, सृष्टि भगवान से पैदा हुई और ये सारी सृष्टि भी भगवानमयी है
और भगवान की चीज भगवान में मिल जाएगी। जो वस्तु जिससे पैदा होती है, जिसमें रहती है और जिसमें लीन होती है, उसी को श्रीमद् भागवत में ब्रह्म कहा गया है, उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। और उससे अलग नहीं होती है, इसलिए हम अलग जब अपने से अलग समझ लेते हैं, कभी झगड़े शुरू हो जाते हैं। जहां हमने भगवान को अपने से अलग समझ लिया, क्या है, और ये अलग कब समझते हैं, जब अपने को हम देह समझने लगते हैं कि मैं अलग हूं, तुम अलग है। तो श्रीमद् भागवत कहता है कि ये प्रपंच दिखाई पड़ता है, वो भी परमात्मा से अलग नहीं है। अरे मिट्टी के बने कलश हैं और मिट्टी के बने परैया हैं, वो मिट्टी से अलग है क्या? बोलो, ये मिट्टी की बनी हुई कोई भी चीज मिट्टी से अलग है क्या? तो परमात्मा से बना हुआ जगत परमात्मा अलग है वे नहीं है, पर अलग मालूम पड़ रहा है सबको। और यही दुख है, क्या वहीं से संसार बनता है, वहीं से राग द्वेष होता है, वहीं से भय होता है, वहीं से दुख होता है और वहीं से शोक होता है। और उसको मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनना है। प्रपंच परमात्मा से पृथक नहीं है, प्रपंच परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का विलास है, परमात्मा का उल्लास है, अथवा कहो परमात्मा की लीला है। गिरजा सुना हो राम की लीला, गिरजा सुना हो राम की लीला, गिरजा सुना हो बच्चों का खेल और आवाज और भागवत और एक साथ नहीं चलेगी। सब बच्चों को ध्यान रखना है, शांति के साथ बैठें, खेलने का स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रवण में एकाग्रता की विशेषता होती है। तो आवाज एक साथ कान में जा करके और व्यवहार नहीं चलता है। बच्चों खेलने का स्थान नहीं है, इस पर नियंत्रण करें लोग, सही माता है, बच्चों को नियंत्रण करें। जो गायन में कुशल हों, जो भजन करने में कुशल हों, एक दो आदमी मंदिर बजाने वाले ऊपर यहाँ पर आ जाया करो और भजन गाने में सहयोग किया करो, और जो जहाँ हैं वहीं से सहयोग करेंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। तो श्रीमद् भागवत तो नारद जी ने जब श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रवण की, भागवत सप्ताह है, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य से जागृत हो गई। उद्धव जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, सब कोई झांझ, कोई मदिरा, कोई मृदंग, सब लेकर के, कोई वीणा लेकर के सब गायन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
जिसमें बताया गया है संपूर्ण महाभारत समाप्त हो जाता है और संपूर्ण महाभारत समाप्त होने के बाद पांडवों का एक उत्तराधिकारी रहता है जिसका नाम है परीक्षक। अब ये परीक्षक का वैभव, परीक्षक का ऐश्वर्य कितना था। भगवत कृपा होने से मनुष्य में सामर्थ्य आ जाती है और गुरु कृपा से उसमें ज्ञान आ जाता है। क्या ज्ञान तो गुरु सबको देते हैं, पर किसी में धारण करने की योग्यता होती है और किसी में धारण करने की योग्यता नहीं होती। किसी में सामर्थ्य होती है उसको ग्रहण करने की और किसी में सामर्थ्य नहीं होती उसको धारण करने की, इसलिए भेद हो जाता है। उसमें गुरु जी तो कोई भेद नहीं करते, पर ग्रहण करने की पात्रता कैसी है उसके आधार पर फलों की प्राप्ति होती है। तो यहां देखने की बात है, राजा परीक्षक 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और जहां भी जाते हैं और उनके सामने जो भी आता है वो ये देखते हैं कि इसमें भगवान है कि नहीं। परीक्षण करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि जिस भगवान ने गर्भ में हमारी रक्षा की थी वो कहां है। परीक्षक की दृष्टि इतनी शुद्ध हो गई थी कि सर्वत्र उन्हीं को ढूंढते थे। जिनकी दृष्टि शुद्ध होती है वो सर्वत्र परमात्मा को खोजते हैं, सब में उनको देखते हैं कि इसमें भी है कि नहीं है। तो मालूम पड़ता है कि हिंसक से हिंसक प्राणी है, जो हिंसक से हिंसक जीव है ना उनमें भी वो। आपको मालूम है बड़े बड़े जहरीले और बड़े बड़े और जानवर, जो विषय जानवर हैं, हिंसक मांसाहारी जैसे शेर आदि बड़े बड़े खूंखार जंगली जानवर हैं, उनको जो भोजन देता है, भोजन कराता है, अगर वो शेर के सामने चले जाएं तो शेर उन्हें खाता नहीं है, पंजा नहीं लगाता है। और शेर जंगल में और किसी को देखे तो झपट पड़ेगा। उसे डर है कि ये कहीं मेरे को मारेगा, तो अपने बचाव के लिए दौड़ पड़ता है, आत्मरक्षा के लिए दूसरों को प्रहार करता है शेर। लेकिन जो शेर को भोजन कराता है रोज, आपने देखा होगा क्या, जो शेर को रोज भोजन कराता है, शेर खुले ही उसके सामने चला जाता, शेर उसे समझ लेता है कि इससे भी कोई डर नहीं है, तुमको भोजन करा रहा है। जब वो भोजन करा रहा है, क्या है, छोटे बच्चे का सब माँ पालन पोषण करती है, तो बच्चा कहाँ डरेगा, वो तो और कहीं डर लगेगा तो माँ के पास जाएगा कि डर नहीं मिटेगा। बोलो तो ईश्वर परमात्मा डरने वाली चीज नहीं है। और दुनिया से डर लगे तो उसे ईश्वर की गोद में ही जाना चाहिए, वही है माँ सबकी। ऐसे राजा परीक्षित की दृष्टि थी कि उनकी दृष्टि अलौकिक हो गई। यार सब में उनको ढूंढते थे कि वो कहाँ है जिसने गर्भ के अंदर मेरी रक्षा की थी। संसार में लोग कई प्रकार के लोग होते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में आया है कि राजा परीक्षित जहां जहां जाते हैं वहां पांडवों की कीर्ति सुनाई पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण के कितने भक्त थे, कितने आज्ञा पालन करने वाले थे और सबको आनंद हुआ करता था। इसलिए राजा परीक्षित भी विभोर हो जाते थे, अपने परिवार की, अपने संबंधियों की कीर्ति सुन करके खुश हो जाते थे। आप ऐसे कार्य करो कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी आपकी कीर्ति को सुन करके खुशी हो जाए। कुछ दो चार दुश्मन सके होते उनकी चिंता छोड़ दो, वो तो पांडवों के भी थे, राम के भी थे, कृष्ण थे, सीता द्रौपदी सबके वो करते हैं, उनकी चिंता छोड़ दो। क्या है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है क्या है कि अच्छाई में बुराई देखना, और कुछ लोग होते हैं जो बुराई में भी
अच्छाई देख लेते हैं। उनको मालूम है कि अच्छा बुरा सापेक्ष है, क्या है, इसलिए सबने वो तत्व को देखे, तत्व के जानकार होते हैं, तत्व दर्शन करने वाले लोग होते हैं, तो सबने अच्छाई ढूंढ लेते हैं। राजा परीक्षित जब निकलते, राजा परीक्षित जब आगे बढ़ते तो देखते हैं एक स्थान पर पहुंच गए जहां गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। राजा परीक्षित गाय की भी भाषा समझते हैं, बैल की भी भाषा समझते हैं। जो राजा होते हैं ना, उनको सब देश की भाषा समझनी होती है, सब भाषा उनको आती है। परीक्षित उनकी भाषा समझने में सामर्थ्य रखते थे और उन्होंने ये समझ लिया कि पृथ्वी है, ये बैल है, ये धर्म है, और इसके पैर कैसे टूट गए हैं। गाय तो पृथ्वी है और बैल क्या है, धर्म है। अब राजा परीक्षित चिंतित हैं कि भाई इसके पांव कैसे टूट गए। तो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी भी समय समय पर दुखी हो जाती है, और जब इसमें यज्ञ होता है, जैसे कोटिघाट में यज्ञ हो रहा है, इस बार सूर्य यज्ञ हो रहा है, क्या है, श्रीमद्भागवत सप्ताह का विधि विधान से, पाठ पारायण से कार्यक्रम चल रहा है और भागवत का सत्संग चलना है। ये पृथ्वी भी कभी कभी सुखी होती है, और जब अत्याचारी पैदा होते हैं, पृथ्वी में अत्याचार ज्यादा होता है, तो पृथ्वी भी दुखी होती है। और जिस भूमि पर भागवत आदि यज्ञ आदि कार्य होते हैं, वो भी प्रसन्न होती है। यहाँ की संतानें कितनी अच्छी हैं कि खेती अन्न पैदा करते हैं उससे, और हमारा पैदा हुआ किया अन्न यज्ञ इत्यादि में धर्म का साल में दे करके, और ये धर्म लाभ कमाते हैं। पृथ्वी जब प्रसन्न होती है, कब प्रसन्न होती है, जब पृथ्वी में धर्माचरण होता है। पृथ्वी में रहने वाले नर नारी जब धर्म का आश्रय लेते हैं, यज्ञ का आश्रय लेते हैं, भागवत का आश्रय लेते हैं, तो पृथ्वी बहुत खुशी होती है। और ये तभी होता है, धर्म कब होता है, बोलो, धर्म तब होता है जब हमारी इंद्रियों में रोकने की शक्ति रहती है। जो खाने के लिए मना किया है, मालूम है क्या है, जो खाने के लिए मना किया गया है, जो पीने के लिए मना किया है, क्या है, नशे या ऐसे जो चीजें, गंदी चीजें, वो जो मना किया है, क्या है, जो बोलने के लिए मना किया है, बस वहां से रोक लगा लेना, ब्रेक लगा लेना, इसी का नाम धर्म होता है। ध्यान रखना, ये भी धर्म है। वो धर्म तुम चाहे जितना करो, स्वा वाला, लेकिन ये धर्म नहीं समझोगे तो धर्म अधूरा रहेगा। वो धर्म करते हुए और अपनी इंद्रियों में रोक नहीं लगाओगे। जो मना किया है कि नहीं बोलना है, नहीं खाना है, उसमें रोक लगा लो, क्या है, वही धार्मिक होता है, उसी का धर्म पूरा होता है। नहीं, धर्म करते हुए धर्म का पूरा फल नहीं मिलता है। नहीं, धर्म का पूरा फल ही नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। पांव बुरे स्थान पर जाए तो रोक लो, जीभ बुरे स्थान पर जाए तो रोक लो, और आंख बुरे स्थान पर जाए तो रोक लो। अपने जीवन में जो नियंत्रण करने की सामर्थ्य है, बोले वही धर्म है। अपने जीवन में जो रोकने की सामर्थ्य है, वही धर्म है। और धृत्या जया धारते, माने जब ये धृति रहती है तो जीवन में कुमार्ग में जाने से हम रोक लेते हैं। जिसमें धृति होती है वो कुमार्ग में जाने से रोक लेता है। जिसको सही ढंग से गाड़ी ड्राइवर चलानी आती है, और गड्ढा में जाने से पहले ब्रेक लगा लेगा। बोलो, नशे में रहेगा तो आदमी ब्रेक ही नहीं लगाएगा, क्या लगा पाएगा? ये दुनिया के लोग धन के पद में भोग के नशे में हैं कि ब्रेक नहीं लगाते।
चाहे जो खा रहे हैं, चाहे जो पी रहे हैं, चाहे जो बोल रहे हैं, और भाई भाई पति पत्नी साथ बहू लड़ रहे हैं, पिता पुत्र। जो देखा सो दुखिया देखा, कंधर देखा रे। जो देखा सो दुखिया देखा, कैसे दुखिया देखा रे। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, आपस को दुखिया रे। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, आपस दुखिया देखा रे। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सुना रे। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं देखा। संत कवि के महल माने ये हमारा तुम्हारा शरीर ही महल है। सब महल में शोक चिंता भय समाया है, द्वेष समाया है। कैसे मिटेगा ये? भागवत सुन के ही मिट सकता है। इसकी अभी तक कोई दूसरी दवा अस्पताल में नहीं बनी है। क्या है? रोग नए नए रूप धारण करके आ रहा है, क्योंकि नए नए भोग हो रहे हैं ना। नए ढंग से लोग भोग भोग रहे हैं, दुनिया के लोग। तो नए नए ढंग से जब भोग लोग भोग रहे हैं, रोकने की शक्ति नहीं, वो सारी पृथ्वी एक है और पृथ्वी में रहने वाले लोगों में संयम की कमी हो गई है, तो नए नए ढंग से रोग बन करके आएगा। जैसे कोरोना नाम आ गया है नया, फिर कोई दूसरा आएगा। सावधान रहना। गुरु जी अपने सब शिष्यों से कहते भाई संयम रखो, संयम यह नादि सर आता, संयम नाही सर आता। रघुपति भगति संजीवन मोहि, रघुपति भगति मोहि। अनुपान श्रद्धा पूरी, अनुपम सिद्धांत सोना ये हमारा सिद्धांत है। ये हमारा सिद्धांत है। तो ध्यान रखना है सभी नारियों को कि हमारे जीवन में संयम नहीं होगा और हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा, धृति नहीं होगी। थोड़ा धैर्य मन सहन करने की शक्ति रखनी पड़ेगी। ये दुनिया में कई ढंग के लोग हैं, लेकिन थोड़ा सहन करना पड़ता है। क्या कोई जरूर नहीं कि आपके मत से सब एक हो जाएं, हमारे मत से सब एक हो जाएं। क्या यहाँ दो मत वाले लोग दुनिया में रहेंगे हमेशा, पहले भी थे, अब भी और आगे भी रहेंगे। हमारे तुम्हारे मत से सब एक हो जाएं कोई जरूरी नहीं। तो पता नहीं हमारी वासनाएं हमको कहाँ ले जाएंगी अगर हमारे जीवन में संयम नहीं होगा, हमारे जीवन में धैर्य नहीं होगा, हमारे जीवन में धृति नहीं होगी। धृति धृति क्षमास्ते शौचम इंद्रिय निग्रह ही विद्या सत्यम अक्रोधो
तस्य कम धर्म लक्षणम। पृथ्वी दुखी होती है, पृथ्वी माँ कभी दुखी होती हो तो? अरे जब किसी माँ का लड़का जुआरी शराबी हो जाए, व्यभिचारी, तो माँ दुखी रहेगी नहीं दुखी रहेगी? जब बच्चा जेल जाएगा तो माँ बाप को छुड़ाने जाना पड़ेगा, पैसा तो नहीं लगेगा नहीं उन्हें, और उनकी बेइज्जती होगी, सब टाइम कैसा माँ बाप है, कैसा इसका लड़का है। तो अपने लड़कों को संभालो, कोठी घाट लेकर के आओ, 7 दिन का ये महोत्सव है, भागवत ज्ञान और काम सब आगे पीछे कर दो। क्या है, पति पत्नी आओ, पिता पुत्र आओ, सास बहू आओ, दिरानी जिठानी आओ, भाई भाई आओ, सब मिल करके आओ, आगे छोड़ के मत आओ घर में, नहीं झगड़े बने ही रहेंगे। अगर सब एक साथ सुनोगे तो थोड़ा परिवर्तन होगा, और ना हो तो जिम्मेदारी नहीं, अपना परिवर्तन तो होगा। तो पृथ्वी तभी दुखी होती है जब पृथ्वी में रहने वाले लोगों के संयम की कमी हो जाती है, पृथ्वी में रहने वाले लोगों में धर्म की कमी हो जाती है, उत्सृंखल हो जाते हैं, माता पिता गुरु के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जो नहीं बोलना है वो बोलना माता पिता गुरु को, ये क्या, ये उत्सृंखलता है, ये उदंडता है। और ये उदंड लोग संसार में पहले भी रहे हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, इनकी चिंता छोड़ दो तुम लोग। क्या है, कुछ लोग पहले भी ऐसे थे और आज भी हैं, कुछ आगे भी रहेंगे, तुम लोग तो आगे बढ़ते रहो, छोड़ कर उनको, ज्यादा उनका चिंतन मत करो। क्या है, उनकी चर्चा मत करो, उनकी निंदा भी मत करो, नहीं झगड़े और बढ़ जाएंगे, वो और तुम्हारे पास आ जाएंगे, अच्छा हमको ऐसा बोल रहे हो, और तुमको मारपीट भी कर देंगे। क्या, वो बलवान है, क्योंकि नशे वाले लोग हैं, नशे वालों में विवेक नहीं होता है। क्या है, तो इसलिए तुम लोगों को लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तपस्या करते रहो, तो फिर भगवान आएंगे, राम जी कृष्ण भगवान आएंगे तो सुधारेंगे उनको, परशुराम जी आएंगे, देवी मैया दुर्गा आएगी तो उनको सुधारेगी। तुम लोग अपनी शक्ति लड़ाई झगड़ाई को बर्बाद मत करना। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन समझाया जा रहा है और काशी से आकर गुरु जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं। कौ नम सिद्ध की बिनती नियंत्रण रखना सीखना है सबको। हमारी इंद्रियों के लिए भी एक मर्यादा चाहिए, और इसी मर्यादा, इसी नियंत्रण और इसी संयम का नाम होता है धर्म। खाली पूजा पाठ ही धर्म नहीं होती है, पूजा पाठ भी करो लेकिन संयम में रखकर करोगे तो सफल होगे। धर्म में निर्बलता आ जाती है, कभी कभी धर्म में कमजोरी आ जाती है। क्या है, बाहरी धर्म तो खूब बढ़ जाता है, भीड़ लग जाएगी मंदिर में पूजा पाठ करने वालों के, दर्शन करने वालों की, पर अंदर खोखला है। क्या है, अंदर कोई धर्म ही नहीं। हम भी भगत हैं, हम भी धार्मिक हैं, दिखाने के लिए मंदिर में चले जाएंगे, वहाँ लाइन भी लगाएंगे, लेकिन नहीं, वही नशा, वही झूठ, वही छल कपट, बेईमानी। पृथ्वी में दुख फैल जाता है जब धर्म में कमजोरी आ जाती है, धर्म निर्बल हो जाता है, तो पृथ्वी में क्या हो जाता है,
दुख फैल जाता है। अरे पृथ्वी में दुख फैल जाता है, दुख फैलना माने क्या है? अरे कोरोना भी तो दुख फैलना है। कितना व्यापार, कितना धंधा, कितना नुकसान हुआ, बोलो सारे विश्व का हुआ कि नहीं हुआ? अरे इस पृथ्वी धर्म की कहीं कमी आई, धर्म कमजोर हो गया, धर्म निर्बल हो गया, संयम की कमजोरी हो गई, तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सारी पृथ्वी एक है, गोल गोल, और सारी पृथ्वी में रहने वाली मानव जाति एक ही है। और जब पृथ्वी में दुख फैल जाता है, और दुख फैलना क्या है? अरे बैल के पैर टूट गए, ये दुख ही तो है। किसी का पैर टूट जाएगा, ये दुख नहीं हो क्या है? किसी की आंख में दिखाई न पड़े, ये दुख नहीं हो क्या है? किसी का हाथ ना उठे, लकवा हो जाए, ये दुख नहीं हो क्या है? बोलो, टीबी कैंसर हो जाए, ये क्या है? दुख नहीं हो क्या है? कहीं संयम की कमी रही जीवन में, संयम की कमी से ज्यादा होता। वैसे तो वृद्धावस्था सबके शरीर में आती है, क्या है, लेकिन संयम की कमी होने से भी जल्दी दुख आ जाता है। बैल रूप धर्म के 3 पैर टूट गए, बैल रूपी धर्म के 3 पैर टूट गए और 1 पैर रह गया। बताओ, 4 पैर वाला धर्म अगर 1 पैर पर खड़ा रहे तो कितनी परेशानी होगी। तुमको भगवान ने 2 पैर दिए, हमको तुमको 1 पैर पर खड़े रहो 4-6 घंटा, फिर मालूम पड़ेगा। और वो बैल के 4 पैर होते हैं, जरा 1 पैर पर खड़ा करा दो, कितनी तकलीफ पड़ेगी उसको? पड़ेगी ना? कभी विचार किया कि इतना क्यों टूट गया? किसने तोड़ दिया? बोलो, तोड़ा किसने? क्या है? अब धर्म निर्बल हो गया। धर्म जब कमजोर होता है तो बड़े लड़ाई झगड़े रोग फैलते हैं और वैमनस्यता फैलती है। पृथ्वी और धर्म का संवाद सुन करके सभी नर नारियों को चिंतन करना चाहिए। राजा परीक्षित ने भी चिंतन किया, और जिसके शरीर पर राजा के चिन्ह है, राजा का मुकुट है, वस्त्र आभूषण है, तलवार है, बैल को मार रहा है, धर्म का नाश कर रहा है। धर्म का नाश कौन कर रहा है? अरे आज राजनीति में बहुत से लोग तो धर्म का नाश कर रहे हैं, ध्यान रखना है। वहां भी 2 तरह के लोग नहीं है, आस्तिक नास्तिक, ईश्वर को मानने वाले न मानने वाले। क्या है कि नहीं? वहां भी पहले भी थे और अभी और आगे भी रहेंगे। वहां भी 2 विचारधारा के लोग हैं। हम वेद को नहीं मानेंगे, यज्ञ को नहीं मानेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, स्मृति को नहीं मानेंगे, रामायण को नहीं मानेंगे, गीता भागवत को नहीं मानेंगे, गंगा गीता को नहीं मानेंगे, शिव को, राम कृष्ण अवतार को नहीं मानेंगे। बोलो, नहीं मानेंगे क्या? क्या है? विपरीत चलना है, उल्टा चलना है। अरे सीधा चलो, सीधा नहीं, उल्टा चलने का परिणाम होता है। देखो वहां यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में कैसे परिक्रमा करोगे? ऐसे ही करोगे ना, सीधे। बोलो, और उल्टा करोगे नहीं, बोले ऐसा क्यों हो रहा, हम तो उल्टा करेंगे तो फल उल्टा मिलेगा। क्या है? जो विधि है उसी के अनुसार परिक्रमा करो। ये पृथ्वी कैसे घूम रही है अपनी कक्षा में? ये पृथ्वी भी तो परिक्रमा कर रही है, सूरज की परिक्रमा कर रही है। 365 दिन में इसकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। अपनी कक्षा में झुकी हुई है पृथ्वी, अपने मालिक के, अपने स्वामी के सामने झुकी हुई है कि हम झुक करके, क्या है, ये पृथ्वी झुकी हुई है, क्या है, सूर्य की ओर से कि हम तुमको नमन कर रहे हैं, हम तुम्हारी परिक्रमा कर रहे हैं। जिसकी परिक्रमा करना है, जिसका बंधन करना है, उसकी ओर झुक के रहना है। आंख नहीं दिखाना होता है, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना होता है। मिलके रहो, सब लोग मिला के रहो। यदि समझ सको तो यह समझो, क्यों भूले यदि समझ सको तो यह समझो, क्यों भूले
पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सकेगा। ये प्रेम ऐसा है जिसमें कोई भी चल न सके। अभी ये लोग गायन करने में शर्मा रहे हैं। शर्माओ वहां तुम लोग जब किसी की निंदा करना हो, शर्माओ वहां जब किसी को गाली देना